अजय देवगन का स्टारडम वहां पे पीक कर रहा था। हम दिलवाले को हमने कम से कम 5 बार चलाया है। कैन ओनली बी डन बाय द कंटेंट। और वहीं से भोजपुरी जो है मुझे लगता है भटक गया। नहीं, इनफैक्ट आप ये जो बोल रहे हो ना, मेरे को चमकता है ये हर दशक में ये चीज लागू होती है। आशिकी 2 क्यों आशिकी 2 बन जाती है? क्योंकि उसके गाने वैसे थे ना। 90s में अगर मैं जाता हूँ तो मैं 2 फिल्मों का जिक्र आपसे करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि उन दोनों फिल्मों का क्या क्रेज था। एक फिल्म थी दिलवाले, जीता था जिसके लिए मरता था। एक फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। अरे बाप रे बाप, बाप रे, दोनों आपने हैवी वेट। इन दोनों फिल्मों के बारे में बताइए, इनका सर क्या क्रेज था? दिलवाले मतलब पागलपन था। मतलब अजय देवगन का पीक अगर आप बोलें, और सुनील शेट्टी की एंट्री, मतलब सुनील शेट्टी का स्टारडम वहां से शुरू होता है और अजय देवगन का स्टारडम वहां पे पीक कर रहा था। और वो फिल्म के गाने, मतलब जीता था जिसके लिए, वो ऐसी लड़की थी, मतलब मुझे लगता है कि हर एक बिहार के पान दुकान पे वही गाना बजता था। ठीक है, पान के दुकान खुलते उसी गाने से थे, बंद भी उसी गाने से होते थे। तो वो उस पिक्चर का क्रेज था। और फिल्म मतलब लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि बिहार के छोटे से छोटे सेंटर में पिक्चर ने 50 दिन मनाए थे। मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मतलब पिक्चर लगती थी और उतरती ही नहीं थी। और रिपीट वैल्यू होती थी पिक्चर की, कि हर एक 6 महीने 9 महीने पे पिक्चर को बार बार लगाया जाता था। एग्जैक्टली यही मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आज जो ये लोग बोलते हैं ना यहाँ पे बैठे कि री रिलीज, हाँ, हम लोगों के यहाँ वो हर 6 महीने पे ऐसे ही हो जाती थी। हाँ। आपको पता है शोले हमने कम से कम 9 बार लगाई है। अच्छा। हमारे सिनेमा में मैंने 3 बार लगाई है। तो हम दिलवाले को हमने कम से कम 5 बार चलाया है डिस्ट्रीब्यूटर से मांग के। एक दिलवाले का जो क्रेज था रिपीट वैल्यू में, वो बहुत ज्यादा था, बहुत भयंकर। क्योंकि एक्शन फिल्में जो होती थी ना, उनका रिपीट वैल्यू अच्छा रहता था, क्योंकि लोग उसको देखने बार बार आते थे। एक्शन फिल्मों का रिपीट वैल्यू फैमिली पिक्चर से ज्यादा होता था, तो उसको लोग देखने बार बार आते थे। राजा हिंदुस्तानी का रिलीज के पहले ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था पिक्चर से। अच्छा। हाँ, इट वॉजंट एक्सपेक्टेड टू बी सच अ बिग हिट। बिहार बड़ी नॉमिनल दाम में बिकी थी, उतना गाना ठीक था, परदेसी परदेसी बज रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि भाई ऐसा धरती हिलने वाला है। लेकिन जब पिक्चर रिलीज हुई और पहले दिन का पहला शो निकला, दूसरा शो निकला, मतलब तीसरा शो निकलते निकलते उसका जो जुनून था, जो पागलपन था राजा हिंदुस्तानी का, फैलना शुरू हो गया। बाय संडे मतलब ह्यूज क्राउड्स। और वो ज़माना ऐसा था कि 12 बजे के शो के लिए 9 बजे सुबह में महिलाएं सिनेमा हॉल में आके बैठ जाती थी फैमिली पिक्चर के लिए। मतलब वो बाहर आके बैठ जाएंगी कुर्सी लेके, वेट कर रही हैं कि भाई बुकिंग कब खुलेगा, हमको देख। और पूरा 9 बजे से आपका पूरा कैंपस भरा रहता था। बैलगाड़ी से लोग आते थे, टमटम से लोग आते थे, रिक्शा भर भर के लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, गांव से आते थे, ट्रैक्टर भर भर के लोग आते थे। भैया फलनवा गांव से 70 को आदमी ट्रैक्टर में बैठ के आया है राजा हिंदुस्तानी देखे के लिए। तो वो था, वो दौर हमने देखा है, वो जुनून हमने देखा है। और वो जुनून तभी होता है जब आप वो वैसा कंटेंट बना के देते हैं। आज भी मैं देखता हूं, आज भी गदर में वो जुनून देखने को मिला, पठान में देखने को मिला, गदर ये आपको जवान में देखने को मिला, आपको पुष्पा में देखने को मिला, वो पागलपन देखने को मिलता है। हाँ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, आपको ऑनलाइन बुकिंग्स होते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ है, सब कुछ ईज ऑफ ऑडियंस के कन्वीनियंस के लिए हो गया है। बट दैट पैशन कैन ओनली बी डन बाय द कंटेंट। देखिए सिनेमा, हम सिनेमा अच्छा बना सकते हैं, हम अच्छी सीटें लगा सकते हैं, हम अच्छा प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, हम अच्छा साउंड लगा सकते हैं, फिल्में नहीं बना सकते। राइट। फिल्में बनाना तो भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का काम है, एक्टर का काम है, हम थोड़ी बना सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, आप बनाना आपको है। आपको ज़मीन की पिक्चरें बनानी है, आपको हाई फाई पिक्चरें बनानी है। तो ये दोनों फिल्में जो थी ना, मतलब ठेठ भाषा में बोलें तो जहर थी ये दोनों फिल्में। मतलब इसका क्रेज जो था ना दोनों फिल्मों का, मतलब नेक्स्ट लेवल था। आमिर खान को राजा हिंदुस्तानी ने मासेस के बीच में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। और मुझे लगता है कि जितना सॉलिड कनेक्ट राजा हिंदुस्तानी में आमिर ने देखा था, आमिर खान ने, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वैसा डीप कनेक्ट, मतलब इतना डीप पेनिट्रेशन, मतलब गजनी में भी देखा उन्होंने धूम में भी देखा, पर इस टाइप का वाइड मास मार्केट
में पागलपन, छोटे छोटे गांव में राजा हिंदुस्तानी को देखने के लिए पागलपन था। परदेसी परदेसी, वो गाना मतलब भजन हो गया था। वो गाना नहीं रहता, देखिए गाना भजन बन जाता है और वो सब जगह बज रहा है, जहां जाइएगा वहीं सुनने को मिलेगा आपको। परदेसी पर, जहां जा रहे हैं, मंदिर में आए तो परदेसी बज रहा है, पान की दुकान में बज रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां बज रहा है, शादी में जा रहे हैं वहां बज रहा है, बारात में बज रहा है, सब जगह बज रहा है। तो दैट बिकम्स अ भजन और वो सब जगह फैल जाता है और वो लोग जो है ना, इट जस्ट काइंड ऑफ हैज अ स्नोबॉल इफेक्ट और वो बढ़ता चला जाता है। और दिलवाले भी अजय देवगन के लिए वही काम किया, टुक हिज स्टारडम टू द नेक्स्ट लेवल। और इसी तरीके की फिल्में करते थे उस समय लोग, मास, जमीन से अजय देवगन जुड़ी। साहब की तो वैसी फिल्म आती है, जिगर करके आई थी एक अरे फिल्म, कमाल की पिक्चर, दिलवाले, उसके बाद दिल जले भी एक आई थी। बिल्कुल। मेरे को लगता है ना कि अभी हम लोग इतना बाइफर्केशन करते हैं कि ऑडियंस ये है वो है, ऑडियंस हमेशा से अवेयर थी बिल्कुल और वो हर तरह के सिनेमा को मौका दी है। बिल्कुल। इसीलिए कि 2000 के दौर में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी फिल्में नहीं बना पा रही थी, कई सारे थिएटर्स बंद हो गए, उसी समय एक फिल्म आती है भोजपुरी में, ससुरा बड़ा पैसा वाला, और वहाँ से भोजपुरी ने एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिसने कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को ऑक्सीजन दी और फिर वो 10 साल तक कम से कम चला। आप मानते हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने बिहार के, यूपी के, झारखंड के कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर को बंद होने से बचाया? बिल्कुल, मेरे सिनेमा को बंद होने से बचाया। मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ससुरा बड़ा पैसे वाला मेरे यहाँ ही चली थी, निरहुआ रिक्शा वाला मेरे यहाँ चली थी, दरोगा जी आई लव यू मेरे यहाँ चली थी, अजय देवगन ने जो भोजपुरी में डेब्यू किया था वो हमारे यहाँ चली थी पिक्चर, अमिताभ बच्चन की गंगा हमारे यहाँ चली थी। आप बताइए, और मनोज तिवारी की, निरहुआ की, रवि किशन की, खेसारी की, पवन सिंह की, सारी फिल्में हमारे यहाँ चली और बहुत अच्छा बिजनेस किया हमारे यहाँ पे उनकी पिक्चर। क्या ऑक्यूपेंसी क्या रहती थी? हाउसफुल खुलती थी हमारे यहाँ पे। कितने दिन तक? मतलब भोजपुरी में एक अलग ग्राफ होता था कि नून शो 100%, मैटनी शो 50%, इवनिंग 25%, नाइट 10-15% फिक्स्ड, और ऐसे ही ग्राफ पे वो चलती रहती थी। और वो लंबा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते ऐसे चलती थी। बट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्शन फिल्में आती गई भोजपुरी में, ये थोड़ा सा मैटनी का सेल थोड़ा और बढ़ गया, इवनिंग का और बढ़ गया, नाइट का और बढ़ गया। क्योंकि पहले भोजपुरी फिल्में जो होती थी वो बेसिकली फैमिली ड्रिवन होती थी, मतलब वो पारिवारिक होती थी। यहाँ तक कि रवि किशन की एक फिल्म आई थी मोहन जी प्रसाद की, बगल वाली जान मारे ली, उसमें गाना था सैया हमार, जिससे रवि किशन स्टैब्लिश हुए थे एज अ भोजपुरी स्टार। तो वो फिल्म बहुत लंबा चलती थी, वो बहुत अच्छा गई थी। और ससुरा बड़ा पैसे वाला भी धीरे धीरे चलती थी, इसी तरीके से चलती थी। और जब एक्शन डोमिनेट करने लगा भोजपुरी में, और वहीं से भोजपुरी जो है मुझे लगता है भटक गया, वो अपने जड़ों से कट गया। साउथ की फिल्मों को आप उठा के लाके उसकी कहानी को आप भोजपुरी में डाल रहे थे। तो जब तक भोजपुरी अपनी एसेंस मेंटेन कर रहा था, वो ऑडियंस को ड्रॉ कर रहा था, और धीरे धीरे ये भोजपुरी हट के साउथ का क्लोन बन गया। तो भोजपुरी ऑडियंस को लगा कि ये तो हमारी भाषा ही नहीं है, और थोड़ा सा वहीं के डायरेक्टर आके बनाने लगे। Exactly, और थोड़ी सी वल्गैरिटी भी ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी बहुत, क्या वो तो खैर बहुत हो गई है। तो वो चीज़ों ने भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि एक समय में भोजपुरी बिहार में थ्राइव कर रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था, आज वो स्ट्रगल कर रहा है। वो 4 दिन 5 दिन भी नहीं चलती हैं पिक्चरें। और हमारे अच्छा, वहाँ भी ये हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, भोजपुरी पिक्चरों का बहुत बुरा हाल है। इसीलिए सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं वो इतने परेशान हैं कि भोजपुरी एक सपोर्ट सिस्टम था, अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो अब बिल्कुल सिंगल स्क्रीन जो छोटे छोटे शहरों में है वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनको कंटेंट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बट एक चीज़ बताइए अभिषेक भाई, मैं जब छोटा था ना, तो एक और टॉपिक मैं आपसे टच कर लेना चाहता हूँ। ये जो मॉर्निंग शोज हुआ करते थे ना, इसका भी एक दौर चला, और मैं आपसे बहुत ओपनली बोलना चाहता हूँ कि सॉफ्ट पॉर्न जैसी बिल्कुल जैसा जो सिनेमा था, जो सॉफ्ट पॉर्न वाली जोन की जो पिक्चरें थी, मॉर्निंग शोज में वो लगा करती थी। बिल्कुल लगती थी। वो दौर के बारे में बात कीजिए कि वो लगाने के लिए मजबूर क्यों होते थे थिएटर ओनर्स? सप्लीमेंटल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता था उससे, और वो कंटेंट कहीं पे रेडिली अवेलेबल नहीं था। जब से डिजिटल आ गया, कहानी खत्म हो गई उसकी। वो अब नहीं लगता है, अब नहीं लगता। अब कौन देखेगा? अब तो घर में फ्रीली अवेलेबल है, कहीं भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए, कहीं भी मिलती, इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, तरह तरीके का मिल जाएगा, जैसा मन करेगा वैसा मिल जाएगा। अब एआई के ज़माने, पता नहीं लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। सही बात है। तो अब उसका कोई स्कोप ही नहीं रह गया है। तो उस समय वो चीज़ें नहीं मिलती थी कॉमन मैन को, आम आदमी को। तो भाई अब सुबह का टाइम था, लोग मुंह तोप के आते थे
आपको पता है ना, मुंह तो क्या देता हाँ था। हाँ, वो पूरा मेरा ऐसे कुछ दोस्त जाता था। मुरेठा उरेठा बांध के ऐसे ऐसे टिकट कटाता था। तो ऐसे काउंटर में दूगो एगो एगो मुंह नहीं दिखाता था सर, चुपचाप करके चला जाता था। और दे यूज्ड टू वॉच इट। और पूरे मतलब क्या सब जगह चलती थी मॉर्निंग शो में। सिरोक्को कोई पिक्चर होती थी, वो पता नहीं क्या क्या। और मतलब हमने हम तो ऐसा देखे हैं अभिषेक भाई, बेसिक इंस्टिंक्ट को ना मॉर्निंग शो में लगाया था, उसको वैसा ही प्रेजेंट किया था। करेक्ट होता ही जबकि वो था। फिल्म बाद में हाँ मतलब वैसी थी मेन नहीं। स्ट्रीम फिल्म थी वो। हाँ, कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर सीन ऐसा है ना, तो हाँ। मेरे को लगता है कि उसको वैसा प्रोजेक्ट कर देता था। करेक्ट। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये भी बहुत रिपोर्ट होता था कि फिल्म कुछ चल रही होती थी और अचानक से उसमें कुछ और सीन जोड़ दिया जाता था। ये भी बहुत होता था। ये भी होता ये भी मैंने बहुत जगह सुना है कि इसको प्रैक्टिस को किया जाता था। और कई सिनेमाज पे इस पे बहुत रेड्स भी होते थे। और कि मतलब अनसेंसर्ड क्लिप्स चला दिए जाते थे। तो वो सही नहीं था। तो आई थिंक वो थोड़ा सा गलत होता था। पर मॉर्निंग शोज में एडल्ट फिल्में चलना वाज अ कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस सिंगल स्क्रीन्स इन इंडिया। मॉर्निंग शोज उसी के लिए होते थे। और अब तो नहीं होते, अब तो रेगुलर फिल्में चलती हैं मॉर्निंग शोज में। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।